students, so today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Our National Symbols. So let's begin the chapter. Chapter 17, Our National Symbols. Learning objectives. By the end of this lesson you will learn national symbols. तो इस chapter में हम national symbols के बारे में पढ़ेंगे. तो before starting the chapter we have to do an activity build up. How many spokes are there in the Ashoka Chakra located in the middle of the Indian flag? Also mention the ratio of the Indian flag. हमारे जो Indian flag है उसमें number of spokes कितने हैं और उसका रेशो क्या है, that we have to tell. So our Indian flag, the number of spokes are 24 and the ratio is 3:2. Now let's begin. Let's start. National symbols. The national symbols are present our country and generate a feeling of oneness and unity. National symbols जो होते हैं वो हमारी country को represent करते हैं और हमारे अंदर एक oneness, एकता की feeling को पैदा करते हैं. नेशनल सिंबल्स ऑल्सो प्रोवाइड है यूनिक आइडेंटिटी टू नेशन, और नेशनल सिंबल्स से ही हमारी कंट्री को एक आइडेंटिटी मिलती है, यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है. एवरी फ्री नेशन हैज इट्स नेशनल सिंबल. हर नेशन जो इंडिपेंडेंट है उनका अपना अलग सिंबल्स है. नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एम्बलम आर सम ऑफ आवर नेशनल सिंबल्स. वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट देम. अब हमारे बहुत सारे नेशनल सिंबल्स हैं. हमारा नेशनल एंथम अलग है, हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा नेशनल फ्लावर है, हमारा नेशनल एनिमल है, नेशनल एम्बलम है. Let us know about our national symbol. सबसे पहले आता है our national flag. Our national flag is known as तिरंगा because it is a tricolor flag. हमारा national flag को हम तिरंगा बुलाते हैं. Tricolor, 3 कलर हैं उसके अंदर. National flag of India has 3 horizontal bands. Deep saffron, kesari at the top stands for courage and sacrifice. White in the middle stands for truth, purity and peace. Dark green at the bottom stands for prosperity. तो हमारे नेशनल फ्लैग में जो 3 कलर है हॉरिजॉन्टल में, उसमें 3 बैंड्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका सैफरन, केसरी रंग, जो सिंबलाइज करता है करेज को, सैक्रिफाइस, जितने लोगों ने हमारे देश के लिए सैक्रिफाइस करा तो उसके लिए केसरी रंग होता है. वाइट होता है बीच में, तो प्योरिटी का सिग्निफाई करता है, कामनेस को, प्योरिटी को, पीस को, शांति को. फिर आता है डार्क ग्रीन कलर जो सबसे बॉटम में होता है और वो होता है प्रॉस्पेरिटी के लिए. At the center of the white band there is a navy blue chakra with 24 spokes known as अशोक चक्र, और उसके white कलर के बीच में एक व्हील होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं जो ब्लू कलर में होता है, अशोक चक्र. नेवी ब्लू चक्र ऑन द व्हाइट स्ट्राइप इज नोन एज अशोक चक्र. व्हाइट स्ट्राइप, व्हाइट बैंड जो होता है हॉरिजॉन्टल, उस पे जो बीच में चक्र होता है उसको अशोक चक्र बोलते हैं. अशोक चक्र हैज बीन टेकन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर एट सारनाथ. अशोक चक्र जो है उसको लिया गया है लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर एट सारनाथ टेम्पल. वहाँ पर जो अशोक चक्र हमारा जो बनाया गया है वो लायन कैपिटल से लिया गया है, अशोका पिलर से, जिस पर भी चक्र बना हुआ है. देन कम्स द नेशनल एम्बलम. आवर नेशनल एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका. हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है. इन द ओरिजिनल देयर आर 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक, बट in the emblem we have adopted only 3 lions can be seen. उसमें जो बना हुआ है उसमें ओरिजिनल में अगर हम देखेंगे तो 4 लायंस हैं, एक दूसरे के पीछे हैं बैक टू बैक, लेकिन एम्बलम के अंदर सिर्फ 3 लायंस हमने अडॉप्ट करे जो दिखते हैं. देयर इज अ व्हील अंडर द लायंस, और उन एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, उसके नीचे व्हील बना हुआ है. देयर इज अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द व्हील एंड अ बुल ऑन द राइट साइड. उसकी लेफ्ट साइड पर व्हील है, हॉर्स है व्हील की एक तरफ, तो घोड़ा बना हुआ है, और दूसरी तरफ जो है बुल. 4 lions are the guardians of the 4 directions. अब हमारे 4 जो lions हैं वो हमारी 4 directions को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए. चारों साइड्स हैं मतलब चारों डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन को वो प्रोटेक्ट करते हैं. They represent power, pride, courage and confidence. तो वो जो 4 हमारे अशोक चक्र पे जो 4 लायंस बनाए गए हैं उनको क्या सिंबलाइज करते हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं? पावर को, प्राइड को, करेज को और कॉन्फिडेंस को. The words Satyameva Jayate in the Devanagari script are written below the national emblem. तो सत्यमेव जयते लिखा गया है वहां पर देवनागरी स्क्रिप्ट में, नेशनल एम्बलम के नीचे हम लिखते हैं सत्यमेव जयते. These words means truth alone triumph. It was adopted by the Indian government on 26 January 1950. जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन इस चीज को भी अडॉप्ट किया गया था, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ. Then comes national anthem. National anthem of India is Jan Gan Man. It was written by Rabindranath Tagore. अब हमारा जो नेशनल एंथम है उसका नाम है जन गण मन, और ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर. It
was first sung in Kolkata on 27 December 1911. वो कोलकाता में सबसे पहली बार उसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में. It is symbol of our unity and is sung at all national festivals and important occasions. तो ये एकता का प्रतीक है और हर नेशनल फेस्टिवल्स पर इसको गाया जाता है. ड्यूरेशन ऑफ सिंगिंग द नेशनल सॉन्ग इज 52 सेकेंड्स. हमारा नेशनल एंथम जो है उसको गाने की जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है वो 52 सेकेंड्स है. फैक्ट ट्रेजर. वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1896. वंदे मातरम सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में गाया था. नेशनल सॉन्ग. आर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी. अब ये जो हमारा नेशनल सॉन्ग है ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चैटर्जी. नेशनल बर्ड. द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पिकॉक. इट्स द सिंबल ऑफ ग्रेस एंड प्राइड. अब हमारे देश की जो नेशनल बर्ड है वो पिकॉक है. पिकॉक सिंबल है ग्रेस का, प्राइड का, बहुत सुंदर लगता है. नेशनल एनिमल. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज रॉयल बंगाल टाइगर. हमारा नेशनल एनिमल है. इट इज द सिंबल ऑफ ग्रेस, एजिलिटी एंड इनॉर्मस स्ट्रेंथ. इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. और ये इसका प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है आपके ग्रेस का, एजिलिटी का एंड स्ट्रेंथ का. और ये हर पार्ट में इसको पाया जाता है. नेशनल फ्लावर. द लोटस फ्लावर इज आर नेशनल फ्लावर. लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है. लोटस सिंबलाइजेस स्पिरिचुअलिटी, फ्रूटफुलनेस, वेल्थ, नॉलेज एंड एनलाइटमेंट. इट रिप्रेजेंट्स कल्चरल प्राइड एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ इंडिया. लोटस सिंबलाइज करता है स्पिरिचुअलिटी को, भगवान से जुड़े होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं. इससे फ्रूटफुलनेस को, वेल्थ को, नॉलेज को, इससे हमारे कल्चरल प्राइड और ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी दिखाया जाता है. नेशनल फ्रूट. मैंगो. मैग्नीफेरा इंडिका, द किंग ऑफ फ्रूट्स, इज इंडियाज नेशनल फ्रूट. ये इंडिया का नेशनल फ्रूट है. सिंस टाइम इमेमोरियल इट्स स्वीट सेंट एंड एक्सक्लूसिव फ्लेवर हैव कैप्चर्ड द हार्ट्स ऑफ काउंटलेस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो मैंगो को राजा कहा जाता है फलों का, हमारा नेशनल फ्रूट है. बहुत टाइम से उसकी जो खुशबू और उसका जो फ्लेवर है उसने बहुत लोगों के दिल को जीता हुआ है. एज इंडियाज नेशनल फ्रूट इट रिप्रेजेंट्स प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड वेल्थ इन आवर कंट्रीज. तो नेशनल फ्रूट होने के बावजूद वो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और वेल्थ जो है वो शो करता है. नेशनल ट्री. द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज बनियन ट्री. हमारा नेशनल ट्री है. कंट्रीज यूनिटी इज सिंबलाइज्ड बाय इट्स ह्यूज स्ट्रक्चर. हमारी इतना बड़ा बनियन ट्री जो होता है, बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, तो उससे हमारी सिंबलाइज करते हैं बड़े स्ट्रक्चर को. इट गिव्स शेल्टर to many different kinds of animals and birds, which represents India in its people from different races, regions and caste. तो वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट तरह के एनिमल्स को, बर्ड्स को, शेल्टर प्रोवाइड करता है. तो अलग, चाहे वो कैसे भी हम हर तरह का इंसान उसके शेड में जाकर बैठ सकता है, तो वो उसमें कोई कास्ट, क्रीड, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. Now let's do the words to remember. Religions, a particular system of faith and worship. Illumination is the action of illuminating or the state of being illuminated. Now let us recall. The country's unity is symbolized by its huge structure. The national flag of India has 3 horizontal bands. Deep saffron kesari at the top stands for courage and sacrifice. White in the middle stands for purity and peace. And dark green at the bottom stands for prosperity. Let's do the think and answer. First, we will going to do the tick the correct option. The color of the chakra in our national flag is navy blue. The national anthem was first sung in Kolkata. National flag of India represents the hope and aspirations of people of India. Which of the following is the Indian national tree? That is banyan. Which of the following is the Indian national animal? That is tiger. And the words Satyamev Jayate were written below the national emblem. Now, let's do the fill in the blanks using the words given in the box. It is a symbol of dash, agility and enormous strength. So that is unity. It represents cultural pride and dash values of India. That is, it represents cultural pride and traditional values of India. National anthem is a symbol of our dash and it is sung all national festivals and important occasions. It is a symbol of respect. At the center of the white band, there is a navy blue dash with 24 spokes. That is a navy blue chakra. We must dash them. We must respect them. Now let's do the tick the correct and cross the incorrect statement. The
Independence Day is celebrated on January 15. False. Our national flag has 3 colors. Yes. Every independent nation has a national flag. Yes. Our national anthem is Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. National anthem is wrong. This is not our. This is our national anthem. Hamara hai Jan Gan Man. Satyamev Jayate means truth alone triumph. Yes. Now let's do the match the following. National song that is written by Bankim Chandra Chatterjee. National anthem was written by Rabindranath Tagore. White color symbolize peace, purity, and truth. Satyamev Jayate, that is lion capital, and the national emblem, Mundaka Upanishad. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video, the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.